आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत की कथा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत को करने की विधि क्या है और इस व्रत को करने से मिलने वाले फल क्या है। प्रदोष व्रत को करने के वैसे तो कई अनेक फल होते हैं, लेकिन अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल तो शत्रुओं का विनाश करते हैं और शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो उस व्रत से मिलने वाले फलों की वृद्धि होती है। तो ये बात की हमने कि इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है। अब हम जानते हैं कि इस व्रत को करने की क्या विधि होती है। कथा सुनने या कहने से पहले आप सभी लोग अपने हाथ में पुष्प और चावल या जिसे अक्षत कहते हैं वो हाथ में ले लें और जब कथा खत्म हो जाए तब आप उसे भगवान को अर्पण कर दें। किसी कारणवश अगर आपको बड़े बूढ़ों या फिर बहुत छोटे बच्चों के कारण कथा के बीच से अचानक जरूरी वजह से उठना पड़ रहा है तो आप वो अक्षत फूल भगवान को चढ़ा के वहां से उठ जाए, लेकिन वापस आकर पुनः वह कथा खुद कर ले और उसे पूरा जरूर करें। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर 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 महादेव। पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा के लिए जाती और संध्या काल को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई पड़ा जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और उसकी माता की भी मृत्यु भी अकाल ही हो गई थी। ब्राह्मण ने उस बालक को अपना बना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। देवयोग से उससे एक दिन महर्षि शालीन के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बताया और उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों से भी ये शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शालीन के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। यह ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना विधि बताई। तदंतर ने वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि की कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष व्रत काल में शिव जी की पूजा आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसुत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसी नदी के दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो, भगवान ने इस घड़े के रूप में उस पर कितनी संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि हे माँ, यह धन तो तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में से बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखकर राजकुमार से बोला, यह पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुने कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलीसरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ
तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यही करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनने के बाद सभी सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालेप के कारण राजकुमार के सहवाग के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आने का क्या कारण है? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज हरण कर लिया है। मां ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा कि मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत ही निपुण हूँ। मेरे कान पर सभी देवांगियां उड़ीस जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदा बना रहे। इतनी बात कहकर इस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा कि हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा बस अब वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकती हैं? आप अपने पिता की अनुमति के लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगे? राजकुमार की बात पर कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातः काल यहाँ आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपने सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जाकर पहुंचा और अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने ब्राह्मणी को सब हाल कर सुनाया, जिसे सुनकर पुनः ब्राह्मणी भी बहुत ही हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन पर वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट कर ब्राह्मण भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस पिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोगकर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इस शरीर के साथ आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया दिया और वह अपने नगर की प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे भी राजमाता का पद पर आसन किया गया। वह शुचिव्रत भी उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस व्रत का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंतः में वह परम पद का अधिकारी बनता है। बोलिए भोलेनाथ की जय। अब आप सभी लोग अक्षत और पुष्प को भगवान को चढ़ा दें। आपको आज के हमारे इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में फिर किसी कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।